दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आस्था का जो महापर्व महाकुंभ 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनली जो 2025 में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था वो समाप्त हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 13 जनवरी 2025 से चलकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन ये जो महाकुंभ है वो समाप्त हो गया है। और ये एक सफल आयोजन जो मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा एक सफल आयोजन किया गया, इसका समापन हो गया। तो टोटल ये 45 दिन का जो महाकुंभ था, इसमें करीब 66 करोड़ 20 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के तट पर स्नान किया, श्रद्धा की डुबकी लगाई। और भी इसके साथ बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं, बहुत सारे इसके साथ अलग अलग चीज़ें हुई हैं। और आज जो समापन हुआ है उसमें यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ वहां आए हैं और उन्होंने गंगा के जो घाट हैं उनकी सफाई की है, क्योंकि इतने लोगों का आयोजन करके कितनी गंदगी हुई होगी ये तो सबको पता है। तो योगी ने और उनके डिप्टी सीएम ने इस सफाई अभियान की शुरुआत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सुविधाएं महाकुंभ के लिए की गई थी उन सारी सुविधाएं एज इट इज चलती रहेंगी। इसके अलावा देश के बहुत सारे गणमान्य लोग ने भी इस संगम में डुबकी लगाई है। इनमें सबसे पहला नाम आ जाता है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। और दोस्तों सबसे संयोग की बात यह है कि जिस दिन द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान किया, उस दिन आपका भाई भी वहां पर मौजूद था। मैं भी उसी दिन महाकुंभ में स्नान किया था। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा भारत के जितने भी मंत्रीगण हैं उन लोगों ने स्नान किया। यूपी सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने स्नान किया, उनके मंत्रिमंडल के लोग स्नान किए। और भी अलग अलग प्रदेशों के जो सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, मंत्री हैं, वो सब सारे लोग यहाँ पर आए थे। अगर आप देखें फिल्म जगत के लोगों को देखें तो बहुत सारे फिल्म जगत के लोग भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। अक्षय कुमार आए थे, कैटरीना कैफ आई थी, ये सारे लोग आए थे। अगर आप नाम लें तो उद्योग जगत से दो प्रमुख नाम मुकेश अंबानी और गौतम अडानी अपनी फैमिली के साथ, इंटायर फैमिली के साथ महासंगम में, महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए थे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक हैं जो महत्वपूर्ण रखते हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं उन स्टैटिस्टिक को बारे में जो आपको जानना और समझना चाहिए। और ये सारे चीज़ जो है महत्वपूर्ण हैं। योगी जी ने सफाई और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। कहा प्रयागराज से जुड़े स्वच्छता कर्मियों को अतिरिक्त 10,000 रुपये का बोनस देंगे। प्रदेश में स्वच्छता कर्मियों को 8 से 10,000 रुपये महीने के मिलते हैं। अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16,000 करेंगे। तो ये एक सफाई कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ है। और बुधवार को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का अंतिम स्नान था। इस दौरान 1.53 करोड़ ने डुबकी लगाई। वहीं पूरे महाकुंभ का आयोजन के दौरान रिकॉर्ड 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। ये आंकड़ा अमेरिका की आबादी से ऑलमोस्ट दुगना है। दोस्तों महाकुंभ की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इतने लोग वहाँ पर स्नान करने गए थे
और हर लोग को कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ का सामना करना पड़ा है। मुझे स्वयं इतना पैदल चलना पड़ा, 10 किलोमीटर कम से कम मुझे पैदल चलना पड़ा। और भी मेरे जैसे कितने लोग हैं जो 10 किलोमीटर कोई चले हैं, कोई 15 किलोमीटर चला है, कोई 20 किलोमीटर पैदल चला है। लेकिन इतने किलोमीटर चलने के बावजूद अगर उनसे कभी किसी ने पूछा या कोई आम आदमी ने भी पूछा तो किसी ने महाकुंभ में अव्यवस्था या किसी चीज़ की शिकायत नहीं की। सबने यही कहा कि बहुत अच्छा रहा, योगी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया, प्रशासन ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया। आप वहाँ जो डिप्लॉयड जो पुलिस वाले हैं, मैंने खुद देखा है कि आते जाते एक दिन में करोड़ लोग आते हैं, तो 50,000 लोग कम से कम उनसे पूछने वाले रहे होंगे कि भैया हमें यहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे। तो बिना किसी झुंझलाहट के, बिना किसी परेशानी के पुलिस वाले बहुत प्यार से सबको रास्ता बताते रहे हैं। मैं खुद संगम में डुबकी लगाने के बाद हनुमान जी का दर्शन करना चाहता था, तो मैंने कम से कम रास्ते में 5 पुलिस वालों से पूछा कि भैया रास्ता कहाँ से है, भैया रास्ता कहाँ से है। और उन्होंने बहुत अच्छा से बताया कि सामने जाइए, सामने से जाकर राइट टर्न लीजिए तब तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने पुलिस वालों से पूछा होगा, वहाँ पर बैठे हुए जो बेचने वाले होते हैं उनसे पूछा होगा, और सब लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया। दूसरी सबसे बड़ी खासियत मेरे हिसाब से ये रही इस महाकुंभ की कि इस महाकुंभ में इतने सारे लोग आए हैं, लेकिन कौन किसके साथ नहा रहा है इस चीज़ का पता नहीं चला। भारत में विविधता में एकता की बात कही जाती है, तो इसका सबसे सुंदर उदाहरण महाकुंभ है। महाकुंभ में आप जहां नहा रहे हैं वहां आपके बगल में कौन नहा रहा है, वो किस जात का है, आप उसे जानते नहीं हैं, फिर भी दोनों मिलकर एक साथ नहा रहे हैं। आप किसके आगे चल रहे हैं, आपके पीछे कौन चल रहा है, आप किसके पीछे चल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका कंधा किससे टकरा रहा है, किसका कंधा आपसे टकरा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह है 66 करोड़ भारतीय जो अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग जाति के हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ कितने सौहार्दपूर्ण तरीके से, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी शोर के, बिना किसी शराबे के, सब लोग एक साथ गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर स्नान किए हैं। उसके बाद एक और चीज मैं महसूस किया हूं कि सहयोग की भावना इस महाकुंभ में, चाहे वो प्रयागराज के लोग हों या चाहे वो बाहर से आने वाले लोग हों, एक दूसरे का जिस तरह से सहयोग किया गया है वो अभूतपूर्व है। दोस्तों आप देखिए, आप प्रयागराज में अगर आप गए होंगे तो देखोगे कि लोगों के मतलब कि सवारियां कम थी तो लोगों ने ठेले बाहर निकाल दिए, लोग अपने मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकल गए। बेशक वो पैसा ले रहे थे लेकिन आपको सुविधा दे रहे थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं देखा हूँ ट्रेन में इतनी भीड़ चल रही है, किस आदमी ने रिजर्वेशन करा रखा है उस सीट पर, एक सीट का किसी ने रिजर्वेशन कराया है, उस सीट पर 10 लोग बैठ के जा रहे हैं। तो ये लोगों की आपसी सहयोग की भावना को दिखाता है कि लोग एक दूसरे की भावना को समझ रहे हैं कि जिसने रिजर्वेशन कराया है वो सोच रहा है कि मैं अगर नहाने के लिए जा रहा हूँ महाकुंभ में तो दूसरा आदमी भी नहाने के लिए जा रहा है, तो उसके प्रति सम्मान की भावना हो रही है, उसके प्रति सहयोग की भावना हो रही है। हालांकि कहीं पर छुटपुट घटनाएं घटी है जिसमें ट्रेन में मारपीट हुई है, लेकिन फिर वही योगी जी ने कहा, फिर जो कहा वो भी आप देखिए कि जिसको जो जैसा है उसको वही चीज दिखा महाकुंभ में। तो मैं किसी महाकुंभ में कोई बुरी चीज की तरफ आपको ले ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अच्छाई दिखा महाकुंभ में, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। आप देखिए कि बस में मैं देख रहा हूँ कि कितने सारे गांव से बस खुल रही हैं, मतलब कि लोगों को पहुंचाया जा रहा है, तो यह भी एक सहयोग है। वरना कोई किसी के लिए बस वगैरह की व्यवस्था करता नहीं है, अगर आपको जाना है तो जाइए। लेकिन लोगों में इतनी सहयोग था, लोग एक दूसरे के लिए सहयोग कर रहे थे कि अगर मैं किसी कारणवश मैं महाकुंभ गया हूं तो अगर मेरे सहयोग से कोई दूसरा आदमी कुंभ चला जाता है तो ये भी एक सहयोग की बात है। तो पूरे भारतवासियों ने एक दूसरे के
का सहयोग किया है इसमें, ताकि दूसरा आदमी भी महाकुंभ में जाकर स्नान कर सके और पुण्य की प्राप्ति कर सके। अच्छा, इस महाकुंभ में दुष्प्रचार भी काफी किया गया दोस्तों। भारत में अपोजिशन के नेता हैं, वो इस महाकुंभ में दुष्प्रचार करने का भी काफी प्रयास किए हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव इसमें सबसे नंबर रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी रही हैं, उसके बाद बिहार के लालू प्रसाद यादव रहे हैं। ये तीनों नेता जो हैं, उन्होंने महाकुंभ के बारे में अपशब्द कहा है। आप देख लीजिए, जो अखिलेश यादव हैं, वो तो हमेशा महाकुंभ के ऊपर सवाल ही उठाते रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन इतने सफल तरीके से हुआ है, तो अखिलेश यादव को ये चीज़ पच नहीं रहा है। तो अखिलेश यादव हमेशा इसके सक्सेस का मतलब कि पूछते रहते हैं, इतना सफल कैसे हो गया, कहाँ से इतने लोग आए, आपने काउंट कहाँ से किया। तो ये सब चीज़ें हैं। ममता बनर्जी ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दिया। उसके बाद बिहार के जो मूर्ख हैं, महामूर्ख बिहार के कलंक जो हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कुंभ को फालतू कहा है। उन्होंने और भी बहुत सारे लोग का, कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुंभ जाने से लोगों को रोजगार मिलता है क्या। तो ये सब सारी चीज़ें, लोगों को हिंदू आस्था के साथ खेलने पे बड़ा मज़ा आता है। इस देश में इतनी मस्जिदें बन गई, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि इतनी मस्जिदें जो बन गई हैं उससे क्या मिला है। ये चीज़ कभी कोई किसी नेता ने नहीं पूछा है, जो खासकर सेकुलर जो नेता अपने आप को कहते हैं। लेकिन हिंदू आस्था पर चोट करने से ये नेता कभी एक दूसरे से कभी मौका नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का पुरस्कार हासिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के दौरान सबसे बड़े सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने आज पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो ये भी एक उपलब्धि है कि लोगों को, प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्विटर पे पोस्ट लिखा, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आयोजन आसान नहीं था, सेवा में कमी रह गई है तो माफ़ करना। यह एक बहुत बड़ा संदेश है लोगों के लिए कि इस देश का प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़कर कह रहा है कि इतना बड़ा आयोजन करना आसान नहीं था, लेकिन अगर फिर भी कुछ गलती हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो, तो इसे माफ़ करने के लिए बात बोल रहे हैं। रेल मंत्री ने कहा कि 16,000 ट्रेनें चलवाई, 5 करोड़ श्रद्धालु ट्रेन से आए हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा। और इस महाकुंभ में कौन कौन से दिन कितने कितने लोग आए हैं, इस पर मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। मौनी अमावस्या जो थी, मौनी अमावस्या थी 29 जनवरी को। उस दिन सबसे ज़्यादा 7.64 करोड़ लोग आए थे। और ये स्टार्टिंग से देख लीजिए, 13 जनवरी जो पौष की जो पूर्णिमा थी, उसमें 1 करोड़ 70 लाख आए। उसके बाद उसके अगले दिन 14 जनवरी मकर संक्रांति, इस पे एक दिन में 3.50 करोड़ मतलब 3.5 करोड़ लोग आए। फिर 29 जनवरी मौनी अमावस्या में एक दिन में करीब 7.64 करोड़ आए। फिर 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन 2.57 करोड़ लोग आए थे। फिर 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन करीब 2 करोड़ लोग आए हैं। उसके बाद 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन करीब 1.5 करोड़ लोग नहाए हैं। हालांकि ये रात तक 2 करोड़ हो गया था। हालांकि कुछ साधु संतों का ये कहना है कि ये जो आयोजन है वो आधिकारिक रूप से, जो मतलब धार्मिक रूप से माघ पूर्णिमा जो है वो जो था 12 फरवरी को, उसी दिन ही समाप्त हो गया था। लेकिन उसके बाद सरकार ने इसे 26 फरवरी तक एक्सटेंड किया है। और उसके बाद तो दोस्तों माघी पूर्णिमा के दिन ही वहाँ पर एक
अनहोनी घटित हुई थी, जिसमें भारी भीड़ के कारण मतलब कि करीब 30 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। उसके ऊपर भी लोग अभी तक सवाल पूछ रहे हैं कि 30 लोगों को आपने कहां से गिनती कर लिया। और सबसे एक और बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि इस दौरान जितने भी दिन शाही स्नान के दिन थे, अमृत स्नान के दिन थे, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हेलीकॉप्टर से लोगों पर पुष्प वर्षा भी की थी। और जैसा कि मैं खुद गया था, तो मैंने ये देखा कि मतलब कि वहाँ पर जो प्रशासन ने जो इंतज़ाम कर रखे थे वो काफ़ी अच्छे इंतज़ाम कर रखे थे, और माइक पर हर चीज़ का अनाउंसमेंट हो रहा था, लोगों को बार बार आगाह किया जा रहा था, लोगों को सावधान किया जा रहा था, लोगों को सचेत किया जा रहा था, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा रही थी। तो महाकुंभ में देखिए दोस्तों, ये 8 महारिकॉर्ड बने हैं। तो सबसे पहला महारिकॉर्ड है 66 करोड़ श्रद्धालु। जहां दोस्तों अमेरिका की आबादी से दोगुने 66 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंचे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि लोगों ने माउथ पब्लिसिटी इतनी की है कि लोग उससे ज़्यादा और आए हैं। एक लोग गए हैं, वो जाकर बोले अपने गांव घर में कि बहुत अच्छा व्यवस्था था, फिर वहां से 10 लोग और गए, फिर वहां वो लोग आकर बोले कि बहुत अच्छा व्यवस्था था, फिर 50 लोग और गए। तो इस तरह से लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। इंफ्रास्ट्रक्चर 4000 हेक्टेयर का महाकुंभ क्षेत्र, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा से 166 गुना बड़ा था। कुंभ सिटी 4 लाख से ज़्यादा तंबू और 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए थे। ट्रांसपोर्टेशन 13,830 ट्रेनों से 30.2 मतलब कि 30 करोड़ श्रद्धालु पहुँचे। 2800 से ज़्यादा फ्लाइट्स प्रयागराज पहुंची, जिसमें 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की। सिक्योरिटी 50,000 सुरक्षा कर्मी और 2700 कैमरों से महाकुंभ की सुरक्षा की गई। हेल्थ में मेला क्षेत्र में 43 हॉस्पिटल बने, 6 लाख लोगों का इलाज भी किया गया। स्वच्छता 4 लाख डस्टबिन बने, 11,000 सफाई कर्मियों ने सफाई की, हर 25 मीटर पर एक डस्टबिन था। कारोबार मेला क्षेत्र में 3 लाख करोड़ का लेन देन का अनुमान है। तो इतने सारे महारिकॉर्ड जो है इस महाकुंभ में बने हैं, जो अपने आप में एक खास है। अब जब महाकुंभ का आयोजन समाप्त हो गया है तो बहुत सारे लोगों की आंखें नम हैं, क्योंकि वो इतनी भव्यता के साथ जो इसका आयोजन किया गया है वो दोबारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा अगले 12 साल में। अब 2033 में महाकुंभ अब प्रयागराज में आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे लोगों की आंखें नम हुई हैं, और होनी भी चाहिए। इतना विश्व लेवल पर इतना बड़ा आयोजन होना कोई साधारण काम नहीं है। मैं अपने तरफ से प्रधानमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी और चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को बधाई देना चाहता हूं, जो इन्होंने इतना सुंदर और सफल आयोजन किया। और बाकी जो लोग इस पुण्य के भागी बने हैं, सब लोगों को बधाई। और दोस्तों, आज के लिए बस मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।